Hello friends. Now we move to uniform motion and non-uniform motion. The uniform motion and non-uniform motion. A moving body travels equal distance in equal interval of time, no matter how small these interval may be, is known as uniform motion of the body. It means कोई मूविंग बॉडी अगर स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल कर रही है और वो कोई एक स्पीड से जा रही है तो जाहिर है कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगी। सपोज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 10 मिनट जा रही है, 10 मिनट से वो जा रही है तो दूसरे 10 मिनट में भी वही डिस्टेंस तय करेगी। तो ऐसी जो मोशन है उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि कोई इक्वल टाइम पीरियड पे ट्रैवल कर रही मूविंग बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करती है तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। A moving body travels in equal distances in an equal interval of time, no matter how small this interval may be, is said to be non-uniform motion of the body. हम 10-10 मिनट के इंटरवल में अगर ट्राई करते हैं, 15-15 मिनट में ट्राई करते हैं या 20-20, तो हर एक बार हमको 20 मिनट का ही ट्राई करना पड़ेगा या तो 15 मिनट का। यहाँ पे एक टेबल मैंने दिया हुआ है, देखो। ये वही टेबल है, वो एक्टिविटी 8.5 जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 101 पर है। तो हम यहाँ पे जो ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको कि 9:30 AM to 9:45, मतलब कि 15 मिनट में कोई 10 मीटर से 20 मीटर तक, मतलब कि 15 मिनट में 10 मीटर का ट्रैवल हो रहा है। दूसरे 15 मिनट में 20 to 30, मतलब 10 मिनट का हो रहा है। ऐसे ही 11 o'clock तक हम 15 मिनट पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक में 10 मिनट का ट्रैवलिंग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी स्पीड है वो इक्वल है, उसकी मोशन है वो यूनिफॉर्म है। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इन अदर हैंड अगर कोई ऑब्जेक्ट बी है वो 9:30 से 9:45 के बीच में वो 12 से 19, मतलब के 7 मीटर, फिर 9:45 से 10 बजे तक 19 मीटर से 23 मीटर, पहले 7 मीटर था, ये 4 मीटर है। दूसरे 15 मिनट में 23 से लेकर 35 तक, मतलब 12 मीटर। तो ये सब इनइक्वल और डिस्टेंस है वो ट्रैवल हुआ है, इसीलिए ऐसी स्पीड को या अरे ऐसी मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस है उसको ट्रैवल नहीं हो रहा है, मतलब कि वो अनइवन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नाउ रेट ऑफ मोशन, it is a ratio of distance traveled by a body and the time taken to travel that distance. तो ये रेट ऑफ मोशन को हम स्पीड भी बोल सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होता है तो उसका रेशियो जो आता है उसको रेट ऑफ मोशन या तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला जाता है। वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैव वेरियस रेट ऑफ मोशन। कई सारे ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह मोशन करते हैं, लेकिन हर एक की स्पीड एक नहीं सिमिलर नहीं होती है। स्नेल होती है, स्नेल, तो स्नेल है वो बहुत धीरे 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 जाती है, लेकिन कोई स्नैक है तो वो बहुत स्पीड से जाएगा।
स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, वही हमने रेट ऑफ मोशन में बोला है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी एंड टाइम टेकन टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, इट मीन्स स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन भी वही है जो रेट ऑफ मोशन की है। तो दिस इज द फॉर्मूला। एंड अगर हम उसको सिंबलाइज करें तो स्पीड को v, डिस्टेंस को s और टाइम को t बोला जाता है। तो v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। इट्स ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड रेज टू -1। अगर सेकंड हम ऊपर ले लेते हैं, मीटर अपॉन सेकंड है तो सेकंड हम अगर ऊपर ले लेते हैं तो उसको -1 लिखना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। उसका बिगर यूनिट किलोमीटर पर आवर, जिसको ज़्यादातर हमारा जो व्हीकल होता है उसका जो स्पीडोमीटर होता है उसमें kmph लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर, या तो किलोमीटर आवर -1 भी लिखा जाता है। स्पीड में बी पॉजिटिव और ज़ीरो बट नेवर नेगेटिव। स्पीड सिर्फ पॉजिटिव या तो ज़ीरो हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। टाइप ऑफ स्पीड, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में वही जो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो ऐसी स्पीड को बोला जाता है यूनिफॉर्म और अ कांस्टेंट स्पीड। एंड नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं होता, इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होता है, तो ऐसी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। वो इनइक्वल स्पीड होती है जो इक्वल टाइम ऑफ पीरियड में वो ट्रैवल होता है, तो उसको वेरिएबल स्पीड भी बोला जाता है। और एवरेज स्पीड ज़्यादातर हम देखते हैं तो डेली प्रैक्टिस में कोई भी व्हीकल होता है वो एक स्पीड से, कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड से जाता नहीं है। बम्स आते हैं, खड्डे आते हैं, या फिर कोई व्हीकल आ जाता है बीच में, या कोई डॉग या तो काऊ जैसा एनिमल बीच में आ जाता है, तो हमको ब्रेक मारनी पड़ती है। इसीलिए स्पीड है वो कम होती है, और स्पीड कम होती है तो डिस्टेंस के ऊपर भी उसकी इफेक्ट होती है। इसीलिए इन जनरल प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सो दिस कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड इज यूज। तो इसके लिए हमको एवरेज स्पीड यूज करना पड़ता है। तो एवरेज स्पीड क्या है? तो एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे आपकी बुक का जो एग्जाम्पल है वो है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मिनट 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मिनट इन 2 सेकंड। तो पहली बार जो ट्रैवल करे 16 मिनट में ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड। तो एस मतलब डिस्टेंस, तो S1 हम पहला जो, तो ये 16 मीटर है। एंड टाइम T1 तो 4 सेकंड। दूसरा जो डिस्टेंस है देन अनदर 16 मीटर, तो उसमें उसका टाइम जाता है 2 सेकंड जितना। तो एवरेज स्पीड, तो इसको हम VAV भी लिख सकते हैं। तो एवरेज स्पीड हमको ढूंढनी है। तो एवरेज स्पीड VAV इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये 16 प्लस 16 अपॉन T1 प्लस T2 4 प्लस 2। तो 16 प्लस 16 मीन्स 32 और 4 प्लस 2 6। तो यहाँ पे आएगा 16 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारा ये मीटर और सेकंड है।
तो डिस्टेंस ट्रैवल होगा मीटर में और टोटल टाइम टेकन होगा सेकंड में, तो 16/3। तो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 1 रिमाइंडर 1, फिर एक ज़ीरो ऐड करेंगे, तो एक ज़ीरो ऐड करेंगे तो 10 आएगा, तो 3 3 ज़ा 9, 1, तो 3 3 आता जाएगा, मतलब कि इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 5.33 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आया कि उसकी एवरेज स्पीड इतनी होगी 5.33 मीटर पर सेकंड, बराबर। नाउ स्पीड विथ डायरेक्शन इट कॉल्ड वेलोसिटी। तो स्पीड विथ डायरेक्शन, velocity of an object is defined as the displacement of the body per unit time। सिर्फ ये जो स्पीड की डेफिनेशन थी उसमें सिर्फ डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए उसमें डायरेक्शन का इंक्लूजन किया गया है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए उसमें यूज किया गया। तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम when the direction of motion of the object is also specified। अगर डायरेक्शन उसकी स्पेसिफाई की गई है कोई मोशन के लिए, कि कोई ट्रैवल करते हुई बॉडी की मोशन के लिए अगर कोई डायरेक्शन उसमें स्पेसिफाई की गई है तो हम उसको वेलोसिटी के तौर पे लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का एस, डिस्टेंस का भी एस, अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज मीटर, इट इज सेम एज द यूनिट ऑफ स्पीड। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी है तीनों में से कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या तो जीरो भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रही है पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव है, लेकिन बॉडी है वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है तो वो जीरो है। इट कैन बी चेंज इफ इट्स स्पीड इज चेंज। वेलोसिटी जो चेंज होती है उसमें दो या तीन फैक्टर्स होते हैं। अगर बॉडी की स्पीड चेंज होती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज मानी जाती है। अगर उसकी डायरेक्शन है वो अगर चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो भी उसकी वेलोसिटी है वो हम चेंज मानते हैं। और अगर ये दोनों में चेंज होता है तो भी वेलोसिटी को चेंज माना जाता है, मतलब कि वो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अ मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे पहले हमारा जो यूनिफॉर्म स्पीड में था तो इक्वल डिस्टेंसेस, यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal period of time without changing the direction, then its velocity is known as the uniform velocity or constant velocity। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में था उसमें डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डेफिनेशन वही है। और एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे भी ऐसा ही है, इट इज सेम एज द एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज द फॉर्मूला। और दूसरा ऐसा बोला जाता है कि इसको एज अ एल्जिब्रिक एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, अगर कोई बॉडी के वेलोसिटी यूनिट टाइम पीरियड में इक्वली बढ़ती है और चेंज होती है तो उसको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की एवरेज मानी जाती है, तो वो भी एवरेज वेलोसिटी है। तो वो ढूंढने के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u, फाइनल वेलोसिटी को v अपॉन 2, तो ये एवरेज का फॉर्मूला है। तो
SI unit is also same as the speed. Now यहाँ पे कोई दो एक्टिविटीज़ है 8.6 एंड 8.7, तो वो हम अपने आप कर सकते हैं, आप पढ़ के वो डिसाइड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है होमवर्क में, तो पेज नंबर 102 पे जो इंटेक्स क्वेश्चन है, तो ये होमवर्क है आपका। यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल है, वो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कर लेना। मैं नेक्स्ट टाइम तो वो कराऊंगा। ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।